हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्टडी कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। सो इस लेक्चर्स में क्लास 9th केमिकल फार्मूला टॉपिक है। हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ केमिकल फार्मूला। हम केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं, कोई एलिमेंट का जो उसकी वैलेंसी है आयन के फॉर्म में गिवन है तो कैसे बनाते हैं। हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ केमिकल फार्मूला। सो स्टूडेंट, केमिकल फार्मूला बनाने के लिए ठीक है हमें क्या ज़रूरत है? सबसे पहले उस एलिमेंट की वैलेंसी ज़रूरत है। इसी को कहते हैं बेसिक जड़, कॉन्सेप्ट। सो क्लासेस चैनल बाई कॉन्सेप्ट क्लासेस बाई वर्मा सर। बिल्कुल आसान तरीके से हम केमिकल फार्मूला बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल कम समय में एकदम सरल शब्द, सिंपल प्रोसेस में केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं, बस हमें इसका कंसेप्ट क्या है ध्यान रखना है। जैसे एक टेबल आपको लर्न होता है, फटाफट कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आप कर ले जाते हो। ठीक, सेम टू सेम प्रोसेस इफ स्टूडेंट यू हैव टू लर्न द बैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स देन टू फॉर मेकिंग केमिकल फार्मूला। तो केमिस्ट्री में फार्मूला बिल्कुल आसान हो जाएगा आपको, बिल्कुल आसान। कैसे देखो, पहला कंसेप्ट क्या है? आयन। आप आयन जानते हो, यू नो आयन कि एलिमेंट पे जो प्लस या माइनस चार्ज होता है, चाहे प्लस चार्ज हो चाहे इस पर दो माइनस चार्ज या माइनस माइनस 2 टाइम लिखा गया है, तो इस पे क्या होते हैं? आयन होते हैं। ठीक, जो हमारे पॉजिटिव और निगेटिव आयन होते हैं। ये जो आयन होते हैं इस पे जो संख्या उनका, जैसे +1 है तो 1 हो गया, यहाँ +2 है तो उनकी संख्या 2 हो गया, जिसको हम एक बैलेंसी के रूप में भी कहते हैं। ये हमें याद करना है। ठीक है, याद होना चाहिए। तो अगर जब ये चीज़ याद हो जाएगा तो हमको फार्मूला बनाने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। ठीक, चलिए हम बताते हैं कैसे। पहला है सोडियम क्लोराइड। हमें सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सोडियम जो दिख रहा है और क्लोराइड, सोडियम का सिंबल क्या है? Na है, समझो ध्यान से। सोडियम का सिंबल Na और क्लोराइड का सिंबल क्या है? Cl। Cl को कहते हैं क्लोराइड, Cl को कहते हैं क्लोराइड। इसका चार्ज कितना होता है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। इसकी बैलेंसी जो होती है 1 होती है, यानी क्लोराइड देखो यहाँ पे क्लोराइड क्लोराइड क्लोराइड, यहाँ पर हमने नहीं लिखा है, ये है आपका क्लोराइड, Cl क्लोराइड। जो इसका जो पॉजिटिव या निगेटिव जो चार्ज लिखा है, जैसे पॉजिटिव 3 है तो इसकी बैलेंस 3 हो जाएगी, आप यहाँ रखो। और सोडियम का क्या होता है, देखो मैं इसको कहते हैं सोडियम। सोडियम का बैलेंस क्या होगी? आयन के में 1 है तो इसे यहाँ पर 1 लिख दो। अब क्या करो, सेकेंड स्टेप क्या करो, इसकी संख्या को यहाँ लिखो और इसकी संख्या को यहाँ लिखो। कैसे लिखना है इसको? एन सोडियम, इसका जो नंबर यहाँ लिखोगे 1 लिखो, समीप नियरेस्ट पॉइंट पे। क्लोरीन इसकी बैलेंस यहाँ लिख दो तो मिल गया 1। अब क्या 1 और 1 इक्वल है, हम नहीं लिखेंगे इसको, इस तरह से लिखिए NaCl। तो ये बन गया सोडियम क्लोराइड। जो पहला था सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड का फार्मूला हो गया NaCl। देखो कितना आसान है, बस हमके इसकी इस एलिमेंट की और इस एलिमेंट की बैलेंसी याद होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या है, एक आयन टॉपिक होगा, हम किसी बनाएंगे लेक्चर, तो आयन टॉपिक जो पढ़ाएंगे तो वहाँ पर सब कुछ जो कॉमन आयन है उसकी हम लिख देंगे लिस्ट। फिलहाल मैंने यहाँ पर जितने फार्मूले दिए हैं उसके हिसाब से सबका यहाँ पर मैंने बता दिया। ठीक, हम आपको रीड करके बता दे रहे हैं एक बार। इसको कहते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, इस टोटल कहते हैं सल्फेट, एल्युमिनियम, नाइट्रेट, हाइड्रोजन, ब्रोमाइड, कैल्शियम, कार्बोनेट, पोटेशियम, एसीटेट,
जिंक, फेरिक, कॉपर फर्स्ट आयन, बेरियम ऑक्साइड, क्लोराइड। है बात समझ में? जो क्लास 9th में ही है, जो टॉपिक है वहाँ एक लिस्ट बना होगा, वहाँ पर उसका नेमिंग करके लिखा होगा। वैसे एलिमेंट सबका नाम आप लगभग जानते होंगे, लेकिन ये जो निगेटिव आयन के पास, इसको कहते हैं सल्फेट, ठीक है, इसको कहते हैं नाइट्रेट, इसको कहते हैं ब्रोमाइड, इसको कहते हैं कार्बोनेट, इसको कहते हैं एसीटेट, इसको अब कहते हैं क्लोराइड, ऑक्साइड, ठीक है। इस तरह से नेगेटिव वाले होते हैं, उनका थोड़ा स्पेशल नेम अलग होता है। बाकी सबका एलिमेंट को आप जानते हैं। इसकी जो चार्ज ऊपर जो वैल्यू लिखा गया है उस संख्या को याद करना है आपको। आई बात समझ में? जैसे याद हो जाएगा बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो मैंने एक आपको बताया था सोडियम क्लोराइड को यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से जैसे मान लीजिए तीसरा दिया है एल्युमिनियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम नाइट्रेट, देखो बेटा ये है एल्युमिनियम, ये है नाइट्रेट। एल्युमिनियम का सिंबल Al, नाइट्रेट का सिंबल NO3। देखो यहाँ पर हमने लिखा है, फिलहाल मैंने बता ही दिया, नाइट्रेट का सिंबल NO3, एल्युमिनियम का सिंबल Al। एल्युमिनियम की जो बैलेंसी है जो आयन के रूप में है, एल्युमिनियम की जो संख्या है, एल्युमिनियम यहाँ पर बेटा ये है एल्युमिनियम, इसकी संख्या क्या है 3 है, तो इसकी बैलेंसी हमें 3 याद कर लेना है। और नाइट्रेट की जो बैलेंसी होती है NO3 यहाँ पर बेटा, ये जो नाइट्रेट है इसकी बैलेंसी क्या है -1 है, इसकी संख्या 1 लिखी है। क्या कंसेप्ट है, इसको यहाँ पर ले जाओ और इस कंसेप्ट को यहाँ लाओ। अब यहाँ पर समझने की चीज ये है, एल्युमिनियम 1 यानी 1, इसकी जो बैलेंसी है यहाँ पर लिखी जाएगी Al1। अब देखो दो एलिमेंट का एक ग्रुप हो गया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ग्रुप है, नाइट्रेट आयन इसको कहते हैं। तो सो इसको ब्रैकेट में लगाओ NO3, और ये जो नंबर है इसकी जो बैलेंसी है यहाँ पर लिखो, यहाँ पर इसके समीप। सो Al1 नहीं लिखते हैं और इन ब्रैकेट NO3 का थ्राइस, इसको कहते हैं एल्युमिनियम नाइट्रेट। अभी बात समझ में बेटा, बहुत सिंपल प्रोसेस है, बस इस कंसेप्ट जड़ को लर्न कर लो, ठीक। ऐसे ही हमने किसी और को बताओ, जैसे मान लीजिए आपका पोटेशियम एसीटेट है 6 का, पोटेशियम एसीटेट, पोटेशियम एसीटेट। देखो बेटा पोटेशियम को है एसीटेट का सिंबल ये है, इसको कहते हैं एसीटेट का सिंबल, है बात समझ में? तो CH3COO एसीटेट हो गया। अब इसकी बैलेंसी 1 है, पोटेशियम की ये यहाँ पर है, ये है पोटेशियम जिस पर +1 चार्ज लिखा है, बैलेंसी 1 हो गया। एसीटेट देखो इस पर -1 बैलेंसी होती है, इसका वैल्यू 1 हो गया, तो इसकी वैल्यू यहाँ हो गया और इसकी वैल्यू यहाँ पर लिखा, ट्रांसफर किया और इसको की एक ग्रुप फॉर्म में है, तो इसलिए इसको पहले लिखोगे CH3COO, इसको कहते हैं पोटेशियम एसीटेट। क्योंकि ऐसे सिचुएशन में थोड़ा सा इसको पहले लिखा जाता है और पॉजिटिव वाले को बाद में। आई बात समझ में? इसी तरह से हमें मान लो सोडियम एसीटेट लिखना है, एसीटेट, तो क्या हो जाएगा NaCH, इसकी बैलेंसी 1 होती है, इसकी बैलेंसी 1 होती है, इसको यहाँ ट्रांसफर करो और इसको यहाँ ट्रांसफर करो, तो उसकी पहले लिख दो CH3COONA, इसको कहते हैं सोडियम एसीटेट। आई बात समझ में? सोडियम एसीटेट, ये आपका फार्मूला हो गया, ठीक। ऐसे अन्य भी जो है, जैसे मान लीजिए और भी कुछ, अब जैसे मान लो हमको लिखना है कैल्शियम कार्बोनेट लिखना है, कैल्शियम कार्बोनेट, सो स्टूडेंट कैल्शियम का सिंबल Ca, कार्बोनेट का सिंबल CO3, कार्बोनेट CO3 को कहते हैं कार्बोनेट। देखो कार्बोनेट मैंने यहाँ पर लिखा है, ये वैल्यू है आपका कार्बोनेट का CO3 कार्बोनेट, और ये है कैल्शियम। कैल्शियम का जो बैलेंसी होती है, जो प्लस यहाँ 2 चार्ज है, ये वैल्यू हो गया 2, और कार्बोनेट का भी वैल्यू है 2। अब ये ट्रांसफर करो,
इसको यहाँ ट्रांसफर करो। फिर एक ग्रुप के फॉर्म है कैल्शियम 2 इन ब्रैकेट CO3 का ट्वाइस। जब ये दोनों नंबर व्हेन द वैलेंसी आर इक्वल देन दे आर रिमूव। जब दोनों की वैलेंसी इक्वल होती है तो उसको रिमूव कर देते हैं। CaCO3 इसको होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इस तरह से इसको केमिकल फार्मूला हम बनाते हैं। आई बात समझ में? एक और देख लेते हैं। जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट का मीनिंग क्या हो गया बेटा? जिंक Zn। जिंक का सिंबल होता है Zn। तो Zn का हमने यहाँ पर ये वैल्यू दिया है Zn। Zn की वैलेंसी 2 होगी, यहाँ पर 2 लिख लिया। और सल्फेट का SO4 इसकी वैलेंसी 2 मैंने बताया वहाँ। अभी यहाँ पर इनको ट्रांसफर करो। ठीक, Zn 2 SO4 का 2 that means equal valency, so they are removed. ZnSO4 which is zinc sulfate chemical formula. So student, there are many chemical formula, but if the valency of element in the other word ion के फॉर्म में अगर हमें वो याद है तब तो हम केमिकल फार्मूला तुरंत बना लेंगे। अदरवाइज उतना ही मुझे डिफिकल्ट होगा कि लगता होगा केमिस्ट्री कितनी बेकार सब्जेक्ट है, कहाँ से आ गया फार्मूला। ठीक है बेटा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, मेरे कहने पर ये एक बार इसको ट्राई करके देख लो। बिल्कुल 9th 10th 11th 12th BSc तक करोगे तो बिल्कुल आसान लगेगा, अदरवाइज केमिस्ट्री से दूर भागोगे। ठीक है, तो स्टूडेंट ये केमिकल फार्मूला कैसे बनाते मैंने आपको सिखाया। ठीक, अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा होगा। जहाँ तक मेरा होगा जरूर कमेंट करना और अपने फ्रेंड को भी बताना। प्यारा सा एक चैनल क्रिएट किया, कंसेप्ट क्लासेस बाय ब्रह्मा सर, सर्च करोगे तो पा जाओगे। सो थैंक्स।